हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ लोधी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लास। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज हम कुछ लेके आए आपको अध्याय 6 त्रिभुज क्लास 10 का मैथ, जो कि प्रश्नावली 6.3 है। और इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं, इसलिए हम इनको आज अच्छे से हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्न आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युगों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने देने में किया तथा साथ ही समरूप को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो करते हैं। पहले हम इसको हल करने के लिए पहले समरूपता के नियमों को लिखेंगे। ठीक है, समरूपता के नियम क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज की समरूपता के नियम क्या होते हैं? पहला तो यही होता है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोण कोण और कोण। ठीक है, ए यही होता है। इसी प्रकार दूसरा भी नियम होता है इसका, साइड साइड और साइड। ठीक है, एस मतलब उसका होता है भुजा भुजा भुजा। हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, तीनों भुजा बराबर हों तो वह समरूप होता है। इसी प्रकार तीसरा करें, देखो साइड एंगल साइड, मतलब जिसकी दो भुजा हों एक कोण बराबर हो। ठीक है, तो क्या होता है, वो भी समरूप होता है। चौथा देख सकते हैं अब इसका नियम, एंगल एंगल, इसके दो कोण बराबर हों वह भी समरूप त्रिभुज होता है। समझ गए? इसी प्रकार हम सवालों को हल करेंगे और आप ध्यान से देखना और इसके मुताबिक लिख जाना। पहला सवाल दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी में ए बराबर दिया है 60 डिग्री, बी बराबर 80 दिया है, सी बराबर 40 दिया है। ठीक है, ऐसे पी क्यू में दिया है पी बराबर 60 दिया है, क्यू बराबर 80 दिया है और बराबर 40 डिग्री दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पहला वाला बनाते हैं, हल करेंगे। देखो आप ऐसे भी बता सकते हो कि दोनों के देखो ए वाला और पी वाला सेम है, बी वाला और क्यू वाला सेम है और सी वाला और आर वाला सेम है। फिर हम करते हैं, देखो देखेंगे पहले कोण ए बराबर है कोण पी के, कितना है 60 डिग्री। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। उसी प्रकार लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कितना दिया है 80 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कोण सी बराबर दिया है कोण आर, कितना दिया है 40 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं इसलिए एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण समरूपता कसौटी से। ठीक है, किससे? समरूपता कसौटी से। ठीक है, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी प्रकार हमें बनाना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम आपको दूसरा सवाल बना के बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा क्या दिया है, देखो दूसरे में हमें पता है कि समरूप करने के लिए या तो कोण बराबर करने पड़ते हैं या भुजा बराबर करनी पड़ती है। दूसरा बनाएंगे, दूसरे में क्या दिया है, कोण ए किसके बराबर दिया है, कोण ए बराबर दिया है, या हम लिख सकते हैं ए बी ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए बी भुजा क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ए बी का मान दिया है 2 और क्यू आर का मान दिया है 4। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका मान आ गया है 1/2। उसी प्रकार लिखेंगे हम भुजा ए सी बटे पी क्यू। ठीक है, ए सी का मान दिया है मेरे बच्चों 3 और पी क्यू का मान दिया है 6।
इसको भी काट सकते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार आगे बनाएंगे और कोण बी सी, भुजा जो है बी सी बटे पी क्यू हो जाएगी, पी आर, बी सी बराबर बटे पी आर। बी सी का मान दिया है 2.5 और पी आर का मान दिया है 5। देखो ऊपर 2.5 है, अगर हम लोग बताएंगे तो यह 50 होएगा, यह 25 होएगा। ये भी ऐसे कर दो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, मतलब 1/2। कितना मान आ गया मेरे बच्चों 1/2। आप देख सकते हैं तीनों भुजाओं का मान 1/2 1/2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए साइड साइड साइड, तीनों भुजा बराबर तो कौन होगी, भुजा 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से। ठीक है, इस प्रकार हमने बनाया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, हमने पहला सवाल बनाया है तो उसमें क्या है, वो कोण 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 से समरूप हुआ है, यह भुजा भुजा से समरूप हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सवाल समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें सौरभ मैथ क्लासेस से। आपको मैथ का जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।